कुंती मातृ से 5 पुत्र हुए और 5 पांडवों के द्रौपदी से 5 पुत्र हुए जिनको अश्वत्थामा ने मार दिया। और सुभद्रा जो भगवान की बहुत प्रिय भगिनी है, बहन है, उनसे अर्जुन का दूसरा विवाह हुआ जिनसे वीर अभिमन्यु जो हैं उत्पन्न हुए और बड़े वीर थे। चक्रव्यूह को तोड़ने की कथा मां के गर्भ में सुनी थी। जन्म लेके युद्ध कला में निपुण हुए, सारे संस्कार हुए। उत्तरा देवी से जो है विवाह हुआ। गर्भ में अभी बालक है, उत्तरा सगर्भा है और यहाँ अभिमन्यु को कौरवों ने छल में डुबो करके छल के द्वारा युद्ध में चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया। और अश्वत्थामा मरते हुए दुर्योधन को वचन देता है कि मैं सारे पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा, कोई भी जो है पानी पिलाने वाला, पानी दिलाने वाला, श्राद्ध करने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, जैसे तेरे 100 भाइयों को मारा है। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र को प्रवेश कराया। उत्तरा पांडवों ने, कुंती मां ने, द्रौपदी ने आकुल व्याकुल होकर के भगवान द्वारिकाधीश को पुकारा। भगवान गर्भ में सूक्ष्म रूप में प्रवेश किए। मां उत्तरा के गर्भ में ईशेना जीवितः पुनः, मरे हुए बालक को पुनः जीवित किया। और इस बालक का जब जन्म हुआ, इसके 2 नाम पड़े, विष्णुरात और परीक्षित। विष्णुना रातः दत्तः, जिसको गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने मार दिया, परंतु भगवान विष्णु कृष्ण ने जिसकी गर्भ में रक्षा करी, पुनः जीवन दिया, इसलिए नाम पड़ा विष्णुराव। और दूसरा नाम है परीक्षित। परीक्षीणेषु वंशेषु, जिसने अपने वंश को क्षीण होते होते बचाया, इसलिए नाम हुआ परीक्षित। और परीक्षित बढ़ने लगे। द्वारिकाधीश भीष्म पितामह की सदगति के पश्चात, क्योंकि भीष्म पितामह की कथा आपने कल सुनी, नदार नूनम दार ग्रहम, पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसी पितृभक्ति है भीष्म पितामह में कि पिता विवाह करें, भले ही मैं आजीवन कौमार्य व्रत धारण करूं। भीष्म प्रतिज्ञा करी, भीषण प्रतिज्ञा, श्री राम भीष्म पितामह। और ऐसी अनन्य भक्ति, भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। और भीष्म पितामह 6 माह तक सरसैया में लेटे हैं कुरुक्षेत्र में, विरक्त हो गए। विरक्त के 2 अर्थ हैं। एक तो जिसके शरीर में रक्त नहीं है, 6 माह तक बाण लगे, उनके शरीर में रक्त कहां से होगा मारा, परंतु उनको उस रक्त शरीर की चिंता नहीं। विगतः रागः यस्य सः, जिसका संसार से राग बीत गया। जानिय तब ही जीव जब जागा, जानिय तब ही जीव जब जागा, जानिय तब ही जीव जब जागा, जानिय जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, तब ही जीव जब जागा, जानिय जीव जब जागा। जब सब विषय विलास विरागा, वैसे तो सब बैरागी हैं जिस समय दुख आता है, और हमारे पुराणों में तो वैराग्य के 4 स्थान बताए हैं।
कहा है जब जीव माँ के गर्भ में होता है 9 माह तक, मलमूत्र के उस कुंड में होता है, तब उसको बहुत कष्ट होता है। कीड़े मकोड़े माँ के पेट में जो होते हैं उसको अलग काटते हैं। माता रूखी तीखी नमकीन आदि वस्तु को खाती है तो उसके कोमल अंग पर बड़ा कष्ट होता है। और पिजड़े में ऊपर की ओर पांव, नीचे की ओर सिर किया हुआ उत्तान पाद की तरह, पिजड़े में बंद पक्षी की तरह छड़फड़ाता है, बोल भी नहीं सकता। तब अनेक जन्मों की स्मृति याद आती है। कहता है प्रभु इस मलमूत्र के कुंड से निकालिए, संसार में आऊंगा भजन करूंगा। कितना बैरागी होता है बताओ। और संसार में आके जैसे जन्म लेता है, कहाँ मैंने कब कहा क्या कहा, रोने लगता है। दुनियादारी के रिश्तेदार आकर के उसको माया में उलझा देते हैं। पूर्व जन्म का अज्ञान और उसकी दुर्गति कर देता है। गर्भ में कितना बैराग्य था। व्याधि जब शरीर में रोग लगते हैं और डॉक्टर कहता अब दुआ से नहीं, दवा जो है दवा से नहीं दुआ से काम होगा। डॉक्टर साहब ये पैसा ले लीजिए आप। अभी आचार्य जी कह रहे थे कोरोना महामारी में कैसी स्थिति है महाराज। बड़े बड़े धनवान लोग जिनके पास ढेर है याचना कर रहे हैं, बचा लो डॉक्टर, लाख ले लो, 10 लाख ले लो, करोड़ ले लो। वैराग्य आता है दुख में। और भगवान की कथा भी वैराग्य का स्थान है। कथा में आप लोग सुनते होंगे, लगता है बिल्कुल बात तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल आज से हम गलत काम नहीं करेंगे, वैरागी बन जाते हैं। और शमशान में जब चिता जल रही होती, उस चिता को जब ध्यान पूर्वक देखते हैं लोग, हमारी भी एक दिन ऐसी गत होनी है, क्यों गलत काम करें महाराज। ये 4 वैराग्य के केंद्र हैं, स्थान हैं। गर्भ, व्याधि, पुराण की कथा और शमशान। यदि ऐसा भाव जीवन में रहे और वास्तव में जीव वैरागी हो जाए, तब उसको विरक्त कहा जाता है। विगतः राग, जिसका सारा राग तेरा मेरा, छोटा बड़ा, धन निर्धन है, वैभव सुख, ये देहाभिमान आदि सारे राग जिसने छोड़ दिए, उसी को वैरागी कहा जाता है महाराज। हम छोटे छोटे दुर्गुणों को नहीं छोड़ सकते। वो कुछ लोग खाते हैं ना, हाथ में पट 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 करते हैं, हाथ में मल मल के अपनी भाग्य की रेखाओं को बुझाते हैं। छोटी छोटी जो छोटे छोटे व्यसन हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते। मदिरा पीने वाला मदिरा नहीं छोड़ सकता, झूठ बोलने वाला झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता महाराज, मांस खाने वाला, अर्थात ये जितने दुर्गुण हैं जो भगवान से दूर करते हैं, हमें नरक की ओर ले जाते हैं, छोटे छोटे दुर्गुण तो हम छोड़ नहीं सकते। लाखों करोड़ों का बनाया बंगला, घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, क्या उनको छोड़ पाएंगे महाराज? संभव नहीं है। हाँ, छोड़ने का मन करेगा जब पत्नी से लड़ाई हो जाएगी, पति से लड़ाई हो जाएगी, भाई से लड़ाई हो जाएगी, बेटा से लड़ाई होगी, थोड़ी देर का वैराग्य आएगा। हरिद्वार जाने की धमकी देगा बार बार, और हरिद्वार पहुंचाने भी स्टेशन पहुंचा, वहीं से घर की याद आने लगी। ये मरकट वैराग्य है। बंदर जैसे थोड़ी देर ध्यान लगाता है और फिर उछल कूद करने लगता है, ये वैराग्य नहीं है। जब सब विषय विलास विरागा, संसार से जब सब सुख ऐश्वर्य समस्त प्रकार के विषयों से हमारा राग ही समाप्त हो जाए। और भागवत की कथा का संकल्प है कि इस भागवत को सुनने के बाद भागवत जी की पोथी और व्यास जी का पूजन करने के पश्चात दुर्गुण का त्याग करना है, तब ये भागवत हमारे लिए कल्प वृक्ष बनेगी। नहीं तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, जैसे कौवा पेड़ पर आया, काव काव किया और उड़ के चला गया। कोई उसको सुनता है, कोई उसका मतलब होता नहीं। ये कथा काक भाषित न हो, कुछ न कुछ इससे हमने ग्रहण करना है और कुछ न कुछ दुर्गुण का त्याग करना है, तब ये कथा कल्प वृक्ष बन जाएगी। जो हम चाहेंगे वो सो हमें प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ छोड़ के 6 माह से भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हैं। द्वारिकाधीश
परीक्षित का गर्भ में रक्षण करके ज्यों ही जाने लगे, याद आए वो मेरे परम भक्त भीष्म पितामह सैया में हैं। पांडवों को लेकर के गए और ध्यान कर रहे हैं भीष्म पितामह मन ही मन में। और आज जिसका ध्यान कर रहे थे वो सामने प्रकट हो गया। आकुलता व्याकुलता हुई, मेरे हृदय का वो ध्यान वाला देवता कहाँ गया। और जब आंख खोली आकुलता व्याकुलता में, भगवान सामने हैं, क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, देहावसाने तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते मैं प्राण त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सत्य भावना हो, प्रभु से मिलने का सत्य संकल्प हो, वो किसी न किसी रूप में मिल जाता है। नित्य विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने वाले, भगवान के स्वरूप का हृदय में नित्य चिंतन करने वाले, आज भीष्म पितामह के आगे जब मेरे दामोदर मेरे गोविंद आए, 12-13 श्लोकों में भागवत में भीष्म स्तुति लिखी है। यहाँ तो संकेत है, सुंदर स्तुति करी। मांगो पितामह क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। उत्तरायण चाहिए था, उत्तरायण आ ही गया और आप सामने हो, यही मेरी इच्छा थी। देहावसाने तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, ये तो चाहिए था हमारे। यहां भी आए हैं बंसी वाले हमारे। बंसी भगवान राधा कृष्ण का साक्षात रूप है। एक एक स्वर, वो जो स्वर है, उस स्वर से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भागवत जी में तो एक अध्याय ही वेणु गीत का है। और सामने आज वो मनोहर झांकी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। इतिमति रूप कल्पिता वितिश्रा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम, प्रकृति मुपेयुषि यद भवत् प्रवाह, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रवि कर गौरवराम्बरम दधाने, वपुरलक कुलावृताननाब्जम, विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। आपका यह दिव्याति दिव्य कोटि मन मथ करोड़ों वा छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि। करोड़ों कामदेव भी जिनके आगे लज्जित हो जाएं, अपना सौंदर्य फीका समझें, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मधुराधिपति भगवान, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, नख से शिख पर्यंत एक एक अंग जिनके इतने सुंदर हैं, उनके नख शिख दिव्यादि दिव्य रूप माधुरी का चिंतन करते हुए गोविंद दामोदर माधव कहते हुए सो अंतः श्वास उपारमत, अपने प्राणों को भगवान में अर्पण कर दिया। बोले भीष्म पितामह महाराज की। अंत्येष्टि कर्म उनका पांडवों ने किया। भगवान द्वारिका में गए, अर्जुन साथ छोड़ने गए और 7 माह के बाद लौटे। और यहाँ अनेक प्रकार के अपशकुनों को युधिष्ठिर ने देखा, समझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ब्राह्मणों और ऋषियों के श्राप से जो यदुवंशी कुमारों ने उत्पात किए थे, उनकी परीक्षा ली थी पिंडारक क्षेत्र में, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया था, मुसलम कुलनाशनम, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल इस शाम्ब के उदर से पैदा होगा। और सारे यदुवंशी ऋषि ब्राह्मणों के श्राप से देख के कभी भी किसी ऋषि ब्राह्मण को कभी पीड़ा मत दीजिए महाराज, उसके धन का संपत्ति का हरण मत करिए। भगवान श्री कृष्ण का वंश का उदाहरण है।
ब्राह्मण संतों का अपमान किया, 56 करोड़ यादव थे आपस में लड़ लड़ के मर गए महाराज। बुद्धि बिगड़ गई, भगवान समझ गए, भगवान प्रभास क्षेत्र में आए, मैत्रेय आदि महात्माओं को बुलाया और भागवत का ज्ञान दे करके स्वयं भगवान राधा रानी सहित भागवत जी में कलयुग के लोगों के कल्याणार्थ प्रवेश कर गए। अर्जुन ये संदेश लेके आए और रोते हुए बड़े भैया युधिष्ठिर के हृदय से लगे। और कुंती माता ने जब सुना कि गोविंद संसार का त्याग कर अपने दिव्य गोलोक को प्रवेश कर गए हैं, प्रस्थान कर गए हैं, तो कुंती माता गोविंद गोविंद कहते हुए प्राणों का त्याग करती है। पांचों पांडव समझ गए कि अब कलयुग आ गया है। अपने पोता परीक्षित को राजगद्दी पे बैठाया और उत्तराखंड बद्रीनाथ की ओर गए, वहीं स्वर्गारोहण के द्वारा सदगति को प्राप्त किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित का आना और कलयुग का प्रवेश होना। 36 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित ने सारी पृथ्वी को जीत करके चक्रवर्ती सम्राट का पद ले लिया। बड़े नियम संयमी धर्मात्मा थे। अपने जो है पूर्वजों का यश जहां जाते सुनते तो बड़ी प्रसन्नता होती थी। हमारे पूर्वज जो थे भगवान के बड़े भक्त थे, दान करते थे। युधिष्ठिर ने बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए थे महाराज। और एक दिन बुद्धि बिगड़ी। उत्तर राजा की बेटी इरावती से इनका ब्याह हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। 36 वर्ष की आयु में चक्रवर्ती बन गए महाराज। सारे संसार को जीत गए, आप दिग्विजय कर लिया। और कभी कभी अनेक जन्मों के पाप कर्म जीव के उदय होते हैं। धर्मात्मा की बुद्धि बिगड़ जाती है, ज्ञानी को मोह में पड़ना पड़ता है। शमीक महात्मा के आश्रम में गए। शमीक महात्मा देवी का ध्यान कर रहे थे। ओम हरि ओम हरि ओम। अब उनको ये आभास ही नहीं हुआ कि राजा चक्रवर्ती आए हैं। और जब राजा आदि आए तो उनको मधुपर्का दिया जाता है, आसन दिया जाता है, आतिथ्य किया जाता है। राजा को लगा मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट और ये महात्मा जो है आंख बंद करके जो है ढोंग कर रहा है। क्योंकि बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ दी थी। कलयुग को राजा ने 5 स्थान दिए थे ना, उसमें एक स्थान था सोने का, और सोने का मुकुट पहना हुआ था। देखिए 2 स्थान पर कलयुग सदा रहता है, एक सोना और एक सोना। भगवान की कथा में सोओगे कलयुग बुद्धि बिगाड़ देगा। समझ लेना कि कलयुग बुद्धि में बैठ चुका है। और अधिक सोना चांदी के चक्कर में पड़ोगे तो कलयुग बुद्धि बिगाड़ देगा, जैसे राजा परीक्षित की बिगाड़ी। अब भागवत जी में तो विस्तार है, यहाँ केवल संकेत है। और जो है आज राजा के मन में अहंकार हो गया, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा और मेरा आतिथ्य नहीं। और जब जीव को अहंकार होता है वह ज्ञान शून्य हो जाता है। फिर वह अपने बड़े छोटे का भेद नहीं करता। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। कर अभिमान विषय रस साख्यो, कर अभिमान विषय रस त्याग्यो, कर अभिमान विषय रस चाख्यो, कर अभिमान विषय रस चाख्यो। नाम हाँ नाम शरण नहीं आयो, मूरख जन्म गवायो।
जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो। यह संसार फूल से मुरझो, यह संसार फूल से मुरझो, यह संसार फूल से मुरझो, यह संसार फूल से मुरझो। सुंदर देख लुभायो मूरख जन्म गवायो। सुंदर लुभायो मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो। श्री राधे। सारा जीवन अहंकार में मैं बड़ा हूं, मेरा धन बड़ा है, मेरा रूप सुंदर है, मेरे समान कोई शक्तिशाली नहीं है, इसी अभिमान में सारा जीवन बिता दिया और अंततः दुर्गति के द्वार, नरक के द्वार तो खुलने ही है महाराज। इसलिए ये अहंकार, ये अभिमान हमने प्रवेश न करे, ये कथाओं को सदा याद रखिए। भयो अब मन में सोचे, कहा भयो अब मन में सोचे। वृद्धावस्था आ गई, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। अब जीवन भर कभी सत्कर्म किया नहीं, दान किया नहीं, पुण्य किया नहीं, भगवान की कथा सुनी नहीं, सेवा की नहीं, तो वृद्धावस्था में वही बातें याद आएंगी जो जीवन भर किया है और अब केवल पश्चाताप है, भैया मैंने पहले अच्छा कर्म क्यों नहीं किया। मृत्यु के सामने यम के दूत खड़े हैं और नरक का भय दिखा रहे हैं, चल तुझे नरक में डालेंगे, और अब पश्चाताप है। कहा भयो अब मन में सोचे, कहा भयो अब मन में सोचे। पहले काहे न कमायो मूरख जन्म गवायो। पहले काहे न कमायो मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो। श्री राधे। सूरदास हरि नाम शरण बीनु। 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 शिर पछतायो मूरख जन्म गवायो। सिर धुन धुन पछतायो मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख
गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। ये अहंकार अपना ही विनाश करता है। जहां होता अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत अभिमन्यते। अहंकारी व्यक्ति समझता है मैंने सब कुछ जीत लिया, पर वो अभिमान को नहीं जीत पाया। और जहां अहम रहेगा वहां भगवान नहीं रहेंगे। इतना बड़ा राजा कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ी, एक मरा हुआ सर्प था शमीक महात्मा के गले में डाल दिया। और किसी ऋषि कुमार ने जाके, क्योंकि शमीक महात्मा गृहस्थी थे, इनका बेटा, इसका नाम गविजात श्रृंगी है, वो सामने कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था मध्याह्न संध्या के लिए। बड़ा तेजस्वी था, गायत्री उपासक था। और जो गायत्री का जप करते हैं ना, उनको कभी प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता। गायत्री ब्राह्मण का ब्रह्मास्त्र है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके जो गायत्री नहीं जपते, मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो विषहीन स्तथोरग, विषहीन सर्प है। ऐसे ब्राह्मण का ना आशीर्वाद काम आता है और न श्राप लगता है। और विशेष करके कलयुग में ब्राह्मणों को अधिक से अधिक शाप विमुक्ति हेतु गायत्री का जप करना चाहिए। 9वें स्कंद से लेके 12 स्कंद पर्यंत, विशेष करके 12वां स्कंद तो पूरा गायत्री प्रधान जो है स्कंद है देवी भागवत में। गायत्री हृदय, गायत्री का कवच, गायत्री के एक एक अक्षर की महिमा, गायत्री के एक एक अक्षर के मंत्र, देवता, ऋषि, गायत्री का सहस्त्र नाम, गायत्री उपासना करने की 4 प्रकार की विधियां हैं। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या और योगियों के लिए निशीथ व्यापनी संध्या। और इस प्रकार जो संध्या में गायत्री का अधिक से अधिक जप करते हैं वो ब्राह्मण पर कभी भी ब्रह्मास्त्र का जो है संधान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गायत्री ब्राह्मण के लिए अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। और ब्राह्मण कुल में जन्म सब लोगों के लिए है, ये नहीं कि जो पांडित्य करे वही जपे। ब्राह्मण कुल में यदि जन्म हो गया और गायत्री नहीं जपेगा, उस विषहीन सर्प की भांति हो जाएगा। इतना तेजस्वी यह शमीक का बेटा, जाके किसी ने शिकायत कर दी, तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल के अपमान कर दिया। राजा परीक्षित ने मरा सर्प डाला और घोड़े में बैठा वापस हस्तिनापुर आ गया। और जब लौट के आया, सिर से मुकुट हटाया, तब याद आया, ओ मैंने ये क्या कर दिया। मेरे पूर्वजों ने संत ब्राह्मणों के प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ कराए, और मैं भी तो नित्य उनको प्रसन्न करने के लिए दान आदि किया करता था। कलयुग मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया, अब मैं क्या करूं। और गविजात ने तस्य पुत्रोति तेजस्वी गविजातो महातपाः लंभितोस्ति मृतः सर्पः केनापि मुनीश्वर। गविजात ने जब सुना मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया है, कौशक्याप उपस्पृश्य वाकवज्रम विससर्जः। कौशिकी नदी का हाथ में जल लिया और बागवज्रम वज्र की भांति वाणी से मृत्यु का श्राप दे दिया। तक्षकः सप्तरात्रेण तं दशेत्पापपूरुषम् इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमेहनि दंशयति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तदन्द्रुहम्।
शापम निवेदयामास मुनिपुत्रेण चार्पितम। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला। तक्षकः सप्तरात्रेण, नागों का राजा तक्षक आए, जिसका डंक हर कोई जो है सहन नहीं कर सकता, और वह उस राजा को 7वें दिन डस ले, और आकर के पिता के आगे आया। मुक्त कंठ रोध, जोर जोर से रोने लगा, गले का सर्प उधर किया। शमीक महात्मा की आंख खुली, वार्तालाप किया बेटे से, पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा सर्प डाल दिया। बेटा कोई ऐसी बात तो नहीं कही तुमने? हाँ पिताजी, मैंने 7वें दिन तक्षक से मृत्यु का श्राप दे दिया। ओ बेटा तूने क्या कर दिया? ऐसा धर्मात्मा राजा पृथ्वी में नहीं रहेगा, तो फिर महाराज अनीति अधर्म करने वाले राजाओं का प्रभाव हो जाएगा, जो आज हम देख रहे हैं महाराज। ये तो हम भाग्यशाली हैं, आज हमें एक धर्मात्मा राजा मिला है महाराज। नहीं तो इन 7-8 वर्षों में धर्म, 7-8 वर्ष पहले जो धर्म का क्षय हो रहा था, आज तो सब कहते हैं हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, पूजा पाठ वाले हैं। और पहाड़ में कोनी ने जय बिगड़ गुड़ बिगड़ कुड़। वैसे ही जिस देश का राजा धर्मात्मा होता है, विरोधी भी भजन करने वाले बन जाते। देख रहे होंगे आजकल आप, जो कभी गायत्री नहीं जपते, शिव जी के मंदिर में एक लोटा पानी नहीं चढ़ाते थे, और हमारे जो आस्था की प्रतिमूर्ति जो जन्म लेते राम को जपते हैं, और मरने के बाद भी राम नाम सत्य, राम के अलावा और कोई काम नहीं। राम हमारी आत्मा में, हमारे सनातन धर्म के, रामो विग्रहवान धर्म हो, राम साक्षात धर्म का विग्रह है। और राम को भी जिन्होंने कैद में बांधा था, और राम के लिए कहते थे कि काल्पनिक हैं, और आज वो भी राम की जय जय कह रहे हैं। ये धर्म और धर्मात्मा का प्रभाव है। इसीलिए कहते हैं घर का सयाना धार्मिक कर्म करने वाला होना चाहिए। घर के सयाने जब पूजा पाठ समय पर उठ के शंख घंट घर में बजाएंगे, दिया बत्ती करेंगे, आरती करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, समय समय पे ऐसे कार्य करेंगे, आने वाली पीढ़ी ऐसी सीखेगी। अब रोज घर में पार्टी करोगे, डीजे में नाच करोगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे महाराज? तो राजा का धर्मात्मा होना परम आवश्यक है। घर के सयाने का धर्म में प्रवृत्ति और धर्मात्मा होना परम आवश्यक है। सब कुछ है, यदि धर्म नहीं है तो कभी सदगति नहीं मिलेगी। अंते या मति, धर्म में जिसकी अंत में मति होगी उसी की सदगति होगी। बचाने वाला और कोई नहीं होगा। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, धीरे धीरे उन्होंने कारोबार बढ़ाया, और कारोबार इतना बड़ा ना, अरबों खरबों रुपया हो गया। यही नहीं, देश विदेश में भी कारोबार हो गया। कभी अमेरिका जाते, कभी इटली जाते, कभी यूरोप जाते, इतना बड़ा कारोबार। एक दिन कहीं ऐसा सत्संग चल रहा था, सेठ जी के कानों में कुछ आवाज आई, और सेठ जी आए, बैठ गए, और महाराज उस सत्संग ऐसा उनके मन को बदला। उन्होंने विचार किया, मैंने जीवन भर प्रयत्न करके पैसा कमाया, और हजारों लोगों को मैं आज रोजगार दे रहा हूं, मेरे बेटा बेटी नाती पोते सब हैं, पर मैंने जो अभी सुना कि अंत में ये सब साथ में नहीं जाएगा महाराज। एक ढेला भी नहीं जाएगा, हाथ के आभूषण, गले के आभूषण, यहाँ तक कि चकाचक जो कपड़े पहने उनको भी घर के लोग उतार देंगे। 4-6 मीटर कपड़ा बाजार से लाएंगे, गोविंदाय नमो नमः। और यहाँ तक कि जाने से पहले, प्राण निकलने से पहले हिसाब किताब भी पूछ लेंगे, बताओ कहाँ रखा है, कितना रखा है, किसको दिया है। क्योंकि कलयुग में ऐसी ही संतान होगी। वो माता पिता के अंतिम समय आतुर काल में दान पुण्य उनकी सदगत के लिए नहीं पूछेगी कहाँ कहाँ कितना रखा है, बाबूजी बता दो, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। तो सेठ जी ने देखा, भैया मैंने जीवन भर कमाया, परिश्रम किया, आखिर में जब एक दिन चला जाऊंगा, ये सारा साम्राज्य इसका क्या होगा?
तो ये बड़ा सज्जन था और बड़ा समझदार व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था। इसने एक दिन मीटिंग बुलाई, अपने बड़े बड़े सारे मैनेजरों को बुलाया। कहा भैया एक बात बताओ, मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, मेरा जितना ये अरबों खरबों का कारोबार है, इससे मैं कितना साथ में ले जाऊंगा। और सेठ जी ने ये जो बात कही, इसके दो उद्देश्य थे कि इन लोगों में भी परिवर्तन आवे। उन लोगों में जो दिन रात केवल खाना पीना ऐसो आराम उल्टे सीधे धंधे में लगे हैं, जिनको अपने परलोक की चिंता ही नहीं है, जो कभी ये चिंतन नहीं करते कि इतना सुंदर मानव तन मिला। नर तन पाय विषय मन देहि, ये मानव तन अनेक जन्मों के सत्कर्म पुण्य दान आदि से प्राप्त हुआ है, और फिर इसको हमने रे मन मूरख जन्म गवायो, कर अभिमान विषय फल चाख्यो। जीवन भर उल्टे सीधे धंधे किए, परिवर्तन नहीं हुआ, अगला जन्म कैसे सुधरेगा। मानो सेठ जी इस विचार के द्वारा उन लोगों में भी जो भोगवादी लोग हैं, जो विषयासक्त लोग हैं, जो भौतिक सुखों में डूब के परलोक को सुधारने का कार्य नहीं करते, समाज को सुधारने का कार्य नहीं करते, मानो ये संदेश भी वो देना चाहता है। कहा बताओ ये करोड़ों अरबों में मैं कितना अपने साथ ले जाऊंगा। सब लोग हंसने लगे। कहा महाराज एक ढेला तक नहीं ले जा पाओगे। नहीं नहीं मुझे चाहिए, जब मैं जाऊं तो मेरे साथ कुछ न कुछ तो जाए, 10-20 करोड़ तो कब भी जाए। महाराज कैसे जाएगा, जो कुछ होता है वो भी पहले उतार लेते हैं। कहा देखो भैया 1 महीने का समय देता हूं, और जिसने